The power of your subconscious mind. चैप्टर 1। आज के ऑडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस खजाने के बारे में जो आपके अंदर छुपा है, द ट्रेजर विद इन यू। ऑथर ने बताया कि हमारे अंदर ये शक्ति है जिसके इस्तेमाल से हम दुनिया की हर खुशी पा सकते हैं। यहां ऑथर ने हमें बताया कि दो तरह के इंसान होते हैं। पहला, मैग्नेटाइज्ड मैन, जो विश्वास और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, और दूसरा जिसको डीमैग्नेटाइज्ड मैन कहा गया है। ये इंसान डर और डाउट से भरा हुआ है। इस तरीके के इंसान के पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे तरह तरह के डर सताते रहते हैं। उसे डर होता है कि कहीं वो हार ना जाए, कहीं लोग उस पर हंस ना दें, और ये कि कहीं उसके पैसे ना खो जाएं। अब इस तरीके का इंसान ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता क्योंकि उसे तो आगे बढ़ने से डर लगता है और वो वहीं रहेगा जहां वो अब है। आपको वो मास्टर सीक्रेट जान लेना चाहिए दोस्तों, जिसकी मदद से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, और वो सीक्रेट है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये खजाना आपके अंदर है। आपको जो आना चाहिए वो है इस पावर को इस्तेमाल करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप इसके इस्तेमाल से अमीर बन सकते हैं, अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, एक अच्छी किताब भी लिख सकते हैं, और अपने मन मुताबिक अपनी ड्रीम जॉब भी पा सकते हैं। आपके मन में जो भी थॉट्स हैं वो आपके माइंड का बिलीफ है। आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपके साथ किस्से होते हैं, या जिन भी कंडीशंस में आप आज हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स का रिएक्शन है। इसलिए अपने मन से डर को, सभी अंधविश्वासों को निकाल बाहर कीजिए। अपने मन में अच्छी सेहत, शांति और खुशी, इन सब के थॉट्स डालिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हमें ऑथर ने यहां एक कॉन्सेप्ट बताया है, द डुअलिटी ऑफ माइंड। आपके पास एक ही मन है, लेकिन उसमें विशेषताएं दो हैं, और वो दोनों आपस में बिल्कुल अलग हैं। इनकी अपनी अपनी खासियत है। इन्हें नाम दिया गया है कॉन्सकॉशियस और सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने मन को एक गार्डन की तरह समझ सकते हैं, जहां आप एक गार्डनर हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी थॉट्स के बीज बोते हैं, जो आपकी रोजाना सोच के बने होते हैं। जब जैसा बीज आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड में बोएंगे, वैसे पौधे यानी वैसे ही हालात आपकी जिंदगी में बन जाएंगे। ऐसे ही जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी परेशानी से निकल पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने बाहरी हालातों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसकी जड़ों पर काम करने की जरूरत है, जहां से थॉट्स की शुरुआत हुई है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कॉन्शियस माइंड है कैप्टन ऑफ शिप, जो डायरेक्शन बताता है। वो अंदर इंजन रूम में बैठे आदमियों को भी ऑर्डर देता है। वो लोग उसी के मुताबिक चलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, वो तो बस कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन उन्हें गलत डायरेक्शन बताएगा, तो वो भी उसके ऑर्डर्स मान के गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। वो लोग कैप्टन के ऑर्डर्स इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वहां का इंचार्ज है, और जो भी वो कहेगा उन्हें वही करना होगा। इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है और आपको फॉलो करता है।
अगर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकता, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आप सच में वो चीज कभी नहीं खरीद सकते और आपके आसपास ऐसे हालात बने रहेंगे कि आप वो चीज कभी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे ही अगर आप ये कहते हैं कि मुझे मशरूम्स पसंद नहीं हैं, तो आपके पास मौका जरूर आएगा जहां आपको खाने में मशरूम्स मिलेंगे और उनको खाने के बाद आपका पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कॉन्शियस माइंड को मशरूम्स पसंद नहीं है। इसलिए वो हालात ही कुछ ऐसे बन जाएंगे जैसा आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करता होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है और जैसा आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, वो आपको वैसे ही हालातों में लाकर खड़ा कर देता है। ऑथर ने एक महिला के बारे में बताया है कि कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उनका काम किया। वो महिला 75 वर्ष की एक विधवा थी और अकेले रहती थी। उस महिला ने ऑथर के सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर्स सुनने के बाद ये सोचना शुरू कर दिया कि वो एक भले और अच्छे इंसान के साथ शादीशुदा है। ये बात वो 2 हफ्तों के लिए दिन में कई बार दोहराती थी। फिर एक दिन पास की दवाइयों की दुकान पर उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। वो बहुत ही समझदार और भले इंसान थे और एक ही हफ्ते में उस इंसान ने उस महिला को प्रपोज कर दिया। इस महिला ने ये पहचान लिया था कि वो खजाना जिससे उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, उनके अंदर ही है। इसी तरह आप भी अपनी विचारों को बदल के अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। किताब में ऑथर ने हमें यह भी बताया है कि हमारा मन किस तरह काम करता है। पहले हमारा कॉन्शियस माइंड रीजनिंग करता है, चीजों को एनालाइज करता है और उन्हें समझता है। वहीं दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कुछ भी सोचने की ताकत नहीं है, बस जो भी आप रोजाना सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपकी उस सोच के मुताबिक आपके हालात बन जाते हैं। आपके माइंड का लॉ कुछ इस तरह काम करता है। जो भी बात आपका कॉन्शियस माइंड सही समझता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को हकीकत बनाकर आपके सामने रख देता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे 2 माइंड्स हैं, बल्कि हमें यह मान के रखना चाहिए कि हमारे 2 माइंड्स नहीं हैं, बल्कि एक ही माइंड के 2 हिस्से हैं। आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो रीजनिंग करता है, जिसे आप खुद चुनते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं। आपका हमसफर कौन होगा, ऐसे काम आप सोच समझकर खुद करते हैं। वहीं अगर बात की जाए सबकॉन्शियस माइंड की, तो बिना आपकी किसी कॉन्शियस चॉइस के आपका दिल अपने आप धड़कता है, आपका डाइजेशन साइकिल चलता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सब काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, बिना आपके कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड हुए। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ या ये ऐसा क्यों है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है, जो अच्छे या बुरे दोनों तरीके के बीजों को कबूल कर लेता है। मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो झूठ है, लेकिन आपका मन उसे सच मानता है, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस ही होंगे कि वो बात आपको सच ही लगेगी। आपके कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। आप अपने 5 सेंसेस से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आंखों का इस्तेमाल किए बिना देख सकता है।
ये कुछ ही सेकंड्स में मीलों दूर घूमकर आ सकता है। इसलिए अगर आप उसे गलत चीजें बताएंगे तो वो उन्हें भी सच मान लेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी समझने की शक्ति नहीं है। और अगर आपने इसमें नेगेटिव विचार डाल दिए हैं तो एक तरीका है उसे बाहर निकालने का, और वो ये कि अब आप सिर्फ अच्छी ही बातें सोचो और पॉजिटिव थॉट्स ही उसमें डालें। अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड गेट पर खड़े एक वॉचमैन की तरह है और उसका काम है सब कॉन्शियस माइंड को झूठे और गलत विचारों से बचाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी को बोलें कि वो बहुत कमजोर लग रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, तो वो आपके सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करेगा और उसे सच में ऐसा ही महसूस होने लगेगा कि वो बहुत कमजोर हो गया है। ये बात सच है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपके दिए गए सजेशंस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से काम कर रहा होगा। सजेशन का मतलब है किसी के मन में कोई बात डालना। हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जब तक आपका कॉन्शियस माइंड नहीं चाहेगा, तब तक आपको दिया गया कोई भी सजेशन सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा सकता। आपके कॉन्शियस माइंड को किसी भी थॉट को रिजेक्ट करने की पूरी ताकत है। अब बात करते हैं कि ऑटो सजेशन क्या है और वो कैसे डर को दूर करता है। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सजेशन देना। इससे आप न सिर्फ डर को बल्कि नेगेटिविटी को भी दूर रख सकते हैं। एक 75 साल की महिला ने अपनी मेमोरी रीस्टोर की थी। उस महिला को एक बात कहने की आदत थी। वो हमेशा बोलती थी कि मैं अपनी याददाश्त खो रही हूं। फिर उन्होंने इस तरीके को बदला और अब दिन में कई बार ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करती थी। अब वो बोला करती थी कि मेरी याददाश्त ठीक हो रही है और जो भी मैं चाहूंगी मैं उसे याद रख पाऊंगी। 3 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद उस महिला की याददाश्त एकदम ठीक हो गई। दूसरे के हमारे को दिए गए सजेशन को कहा जाता है हेट्रो सजेशंस। दूसरों के विचारों का हम पर तब तक असर नहीं पड़ता जब तक हम खुद ना उसे एक्सेप्ट करना चाहें। अगर आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूं, तब आप उन हालातों में जरूर पड़ेंगे जैसा आपने अपने माइंड को सजेस्ट किया है। लोगों के विचारों को अपने विचार न बनने दीजिए। खुद अपने विचारों को चुनिए और अपने डिसीजंस को खुद लीजिए। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे हकीकत बनाकर आपके सामने खड़ा कर देता है। इसलिए अपने लिए जिंदगी चुनिए, सेहत चुनिए, प्यार चुनिए और खुशियां चुनिए। अब अगली ऑडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, और दूसरा ये कि पुराने समय में कैसे मेंटल हीलिंग्स हुआ करती थी। इसके आगे अगले भाग में